अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं और रोजाना कोई न कोई नई ताज़ा अपडेट वहां से आ रही है। कभी ओवैसी का बयान, कभी अकबर ओवैसी का बयान, कभी इम्तियाज जलील का बयान। ये बयान इनके बहुत ज़्यादा वायरल हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी बीच यूपी के कैराना की एमपी इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पे जाने का फैसला किया और इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़े होने का दावा किया है कि वहां पर वो अपने कैंडिडेट यानी समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका प्रचार करने जा रही हैं। जाहिर सी बात है, जनाब इम्तियाज जलील जो कि AIMIM से खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम मुसलमानों का उनका साथ है, लेकिन इकरा हसन जो कि एक मुस्लिम नेता हैं और कैराना की MP हैं, नई सांसद हैं, समझबूझ रखती हैं, वो वहां पर जा रही हैं औरंगाबाद अपने कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए। इस न्यूज़ को बड़े ही अच्छे ढंग से शाये किया है हिंदुस्तानी मीडिया ने और एक एक बात खोल के दिखाई है कि जो जिस कैंडिडेट के वो प्रचार करने जा रही हैं वो पहले किस पार्टी में थे, अब किस पार्टी में है। चलिए सबसे पहले 5 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं। कि इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए औरंगाबाद इकरा हसन पहुंच रही है। जी हां, आपको बता दें कि काफी मशहूर सांसद इकरा हसन, आप तमाम लोग जानते हैं कि कैराना से वो इस बार सांसद बनी है, काफी चर्चित है, मुस्लिम महिला सांसद है और इस वजह से ये काफी चर्चे में। और बहुत सारे लोगों ने जब ये चुनाव जीती थी तो इनकी तस्वीर को साझा करते हुए बड़ी बड़ी बातें लोग लिख रहे थे। बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर से पढ़ करके आई हैं, विदेश से पढ़ करके आई और आते ही अपने भाई को विधायक बनाने का काम किया और बहुत कुछ लम्हों में तैयारी करके जो है ये सांसद भी बन गए। असल में सिर्फ ये इनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि इनका पूरा का पूरा परिवार जो है, इनके फादर, इनके फोर फादर, ये तमाम लोग राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और पूरा राजनीतिक घराना है। यही वजह है कि राजनीति में इन लोगों ने अपना एक परचम बुलंद किया है। कैराना की सांसद और कहा सकता है देश भर में काफी महबूब सांसद हैं ये इकरा हसन। और खबर ये सामने आ रही है कि 14 नवंबर को इकरा हसन औरंगाबाद पूर्वी पहुंचेंगी और इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देंगी। ये मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर में सीधे तौर पर यह बात लिखी गई है कि आ रही हूं औरंगाबाद, तारीख 14 नवंबर 2024। यानी कि वहां के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं कि वहां पर जो अबू आसिम आजमी है, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को कैंडिडेट बनाया है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी कौन है। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो है वो कोई नए इंसान नहीं है। 2014 में भी और 2019 में भी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो है वो AIMIM से चुनाव लड़े थे। किससे लड़े थे? AIMIM से चुनाव लड़े थे। 2014 में वो लगभग 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। 2019 में लगभग 13000 वोट से चुनाव हार गए थे। और इस बार AIMIM ने यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें टिकट नहीं देकर के, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को नहीं देकर के यहां से इस बार इम्तियाज जलील को टिकट दे दिया। यानी कि इम्तियाज जलील जो है वो यहां से चुनाव लड़ते। लेकिन इस बात से ये खफा हो गए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और उन्होंने पार्टी से जो है वो बगावत कर ली और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्हें तीसरी बार टिकट पार्टी के द्वारा नहीं दी गई। अब हद तो तब हो गई जब इन्हें पार्टी से रुखसत हुए, पार्टी से ये निराश हो गए। और ऐसे में अबू आसिम आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया और कहा कि ऐसा है, हम टिकट देते हैं, अब आप AIMIM के खिलाफ चुनाव लड़िए। और जो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पिछले 10 सालों से लगातार गली गली में जाकर के मजलिस की वाहवाही किया करते थे, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की वाहवाही किया करते थे, इम्तियाज जलील को एक बड़ा नेता बताया करते थे, अचानक उनका रूप बदल गया और उन्हें AIMIM में बहुत सारी खामियां दिखने लगी। नतीजा यह हो रहा है कि अब उनके प्रचार प्रसार के लिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि खुद समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में, उसके प्रमुख नेता हैं आपको अबू आसिम आजमी, वो खुद इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये बात कही कि हम औरंगाबाद पूर्व भी जीतेंगे, यानी कि इम्तियाज जलील को हराएंगे। अब इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मोहतरमा इकरा हसन, जो कि काफी मशहूर सांसद हैं, सोशल मीडिया पर काफी इनके रील्स वगैरह भी वायरल होते रहते हैं, लोग इन्हें इस वजह से देखते हैं क्योंकि ये एक मुसलमान कौम की बेटी हैं और पढ़ी लिखी हैं। और उसके बाद
कहा सकता है राजनीति में आई है और बड़ी जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। तो इनसे लोगों का बड़ा लगाव है। भले लोग बिहार में रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, अलग अलग राज्यों में रह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैराना की सांसद बहुत सारे लोगों को पसंद है और वो चाहते हैं कि ये आने वाले वक्त में कौम मिल्लत के लिए बेहतर काम करें। लेकिन इनके पार्टी के द्वारा किए गए एक फैसले पर लोग काफी नाराज हैं और लोग ये इकरा हसन से गुजारिश कर रहे हैं कि 2024 के इस विधानसभा चुनाव में आप किसी भी तरह इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए ना पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर लोग सवाल खड़ा करेंगे। अब सवाल यह है कि पार्टी का जो ऐलान होगा, पार्टी जो कहेगी वही इन्हें करना पड़ेगा। ऐसे में इम्तियाज जलील के खिलाफ जब ये चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेगी तो बहुत सारे विवाद जो है वो सोशल मीडिया पर छिड़ेंगे, लोग आपस में बटेंगे और फिर आपस में ही बहुत सारी बातें होंगी। अब हम आपको कुछ देखा आप लोगों ने कि इकरा हसन जो के कैराना की एमपी है, मुस्लिम सांसद हैं और वो औरंगाबाद जाकर अपने कैंडिडेट की का प्रचार करेंगी। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो क्लिप के सिलसिले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।